Please, doctor, don't stop the operation. I will deposit the money anyhow. Please, give me some time. राहुल, मैम, डॉक्टर साहब, आई कॉल लेटर. सॉरी. नमस्ते मैम. नमस्ते. किससे बात कर रहे थे कॉल पे? वो डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं. इंग्लिश में? जी. इसका मतलब तुम्हें इंग्लिश आती है? यस मैम, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती है. अगर इंग्लिश आती है तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? किसी अच्छी कंपनी में जाओ ना, वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दो. अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा. 10-12 हज़ार रुपए की सैलरी में क्या मिल रहा है तुम्हें? मजबूरी है मैम. मजबूरी? जॉनी, ऐसी भला क्या मजबूरी हो सकती है इंसान की कि जो इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसके बाद भी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, लोगों को सलाम ठोक रहा है. मुझे कुछ समझ में नहीं आया. हनी, आई थिंक ये हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है. इसे पता होगा कि हम यहाँ से गुजरने वाले, तो इंग्लिश में बात करनी सीख ली. 2-4 लाइनें, है ना? इम्प्रेस करना चाह रहा था ना. देख, अगर ऐसा तू चाह रहा है तो हमें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है ना? तेरे जैसे ठग बहुत देखे हमने. नहीं सर. एक सेकेंड जॉनी. राहुल, जैसे कि हमने अभी सुना कि तुम बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे थे. तुम्हें अच्छी खासी इंग्लिश आती है मतलब, और काफी पढ़े लिखे भी लगते हो. कितनी पढ़ाई की है तुमने? बीटेक की पढ़ाई कर रखी. बीटेक कर रखी है तुमने? राहुल, तुम पागल वागल हो क्या? बीटेक करने के बाद तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो? क्यों? भला ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी यहाँ पर ही सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ रहा है? अरे किसी अच्छी कंपनी में जाओ ना, किसी अच्छी पोस्ट पर काम करो. 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी तुम्हें आराम से. मैम छोड़िए, ये सब बात करने का समय नहीं है. मेरी माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है. पैसे नहीं हो पा रहे हैं, इसी मजबूरी में आकर ये गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ और ये नौकरी छोड़ भी नहीं रहा हूँ. राहुल, सॉरी टू से बट तुम गार्ड का काम करते हो और यहाँ पर सैलरी सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये तुम्हारी, तुम जानते हो. और तुम्हें लगता है कि तुम ये गार्ड की नौकरी करके अपनी माँ का ऑपरेशन करवा पाओगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट प्रोवाइड करवा देती हूँ. 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी तुम्हें आराम से दिलवा दूंगी मैं. तुम ये सिक्योरिटी गार्ड का काम मत करो, इतने पढ़े लिखे हो तुम. हनी, व्हाट आर यू डूइंग यार? तुम 80,000 रुपए की जॉब इसे ऑफर कर रही हो बिना कुछ सोचे समझे. 4 इंग्लिश की लाइनें बोली है इसने. सीखी है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, एटलीस्ट जान तो लो. विदाउट एनी वेरिफिकेशन तुम ऐसी से जॉब पे रख लोगी? क्या कहानी है भाई तेरी? सच्चाई है इसमें कुछ? मुझे नहीं लगता कि ये हमसे कोई बहाने बना रहा है. और इसने बताया ना अभी कि इसने बीटेक कर रखा है. झूठ क्यों बोलेगा भला ये? अगर तुमने बीटेक कर रखा है तो तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है. क्यों नहीं कर रहे? नहीं मिल सकती मैम, डिग्री नहीं है मेरे पास. डिग्री नहीं है, तुमने बीटेक कर रखा है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है मुझे. मैम, मैं आपको बताता हूँ सब कुछ. मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार से हूँ. और मेरे बाबूजी ने खेत बेचकर मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया. आपको पता है मैम, मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं. उनके सपने को अपना सपना मान लिया था, खूब मेहनत कर रहा था, अच्छे से पढ़ाई कर रहा था. मुझे लग रहा था कि मेरा सपना पूरा होगा, फिर बाबूजी सीना चौड़ा करके गांव में घूमेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, अच्छी हमारी लाइफ हो जाएगी. पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बाबूजी मुझे ऐसे बीच में छोड़ के चल बसेंगे. मैं पढ़ाई कर ही रहा था तब तक बाबूजी गुजर गए. पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई, फाइनल एग्जाम नहीं दे पाए. उनके गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई. सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा था. माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, अब बीमार पड़ गई. पिछले 1 साल से बीमार है और आज बीमारी इतनी बढ़ गई है कि ऑपरेशन कराना पड़ रहा है. ऑपरेशन कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. मैम आपको पता है, जब मैं शहर में आया था ना नौकरी की तलाश में, मेरे पास मैम एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है. मैं अच्छी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता हूँ, पर एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता. मैं ये शहर में आकर जाना, मैंने बहुत अच्छी कंपनी में गया, ट्राई किया कि एक्सपीरियंस के दम पर मुझे नौकरी मिल जाएगी, पर किसी ने नहीं दी. प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भी दिखाया कि देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस है, बस डिग्री नहीं है. सबने सॉरी बोल दिया. इतना कार कर आपकी कंपनी में आया, मेरे जानते हुए आपकी कंपनी इंजीनियर की कंपनी है, फिर भी यहाँ पर इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था फेल हो जाऊंगा. मेरे पास डिग्री नहीं है ना. क्या करूं मैं? घर की हालात इतनी खराब है, 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है. अभी
माँ के ऑपरेशन के लिए मुझे डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है। क्या करूं, मजबूर हो ना, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था गार्ड की नौकरी करके 8-10 रुपया कमाऊंगा, उसके बाद कम से कम 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा। अरे राहुल प्लीज शांत हो जाओ, तुम परेशान मत हो। हमें अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा परेशान हो। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम कितने ज्यादा मजबूर हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी माँ के इलाज में कितना पैसा लग रहा है? 6 लाख। 6 लाख। राहुल तुम ना एक काम करो, ये 3 लाख रुपए हैं, ये पैसे पकड़ो, पहले तो पकड़ो। वो दरअसल हम लोग नई गाड़ी की बुकिंग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ी लेने से अच्छा है ये पैसे तुम्हारी माँ के इलाज में लगे। और बाकी के बचे हुए 3 लाख रुपए ना मैं तुम्हें कल दे दूंगी। फटाफट से डॉक्टर के पास जाओ और ये पैसे सबमिट करो, माँ का इलाज शुरू करवा दो, ठीक है? और परेशान मत होना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा मुझे पता तो नहीं है, पर मैं रात दिन मेहनत करूंगा। अभी देखिए रात का समय हो रहा है, फिर भी मैं ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं पागल हो गया हूँ। मुझे 1-1 रुपया जुटानी थी, डॉक्टर साहब को फी देनी थी, इसलिए रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। पर एक चीज मुझे खटकती है मैम, कि हमारे भारत का संविधान कैसा है, लोगों की सोच कैसी है। अगर हमारे भारत में किसी के पास डिग्री ना हो ना तो भूखा मर जाएगा वो इंसान। अगर मेरे नॉलेज के दम पर मुझे नौकरी मिलती ना तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कंपनी में जॉब करता और मेरी लाइफ अच्छी होती। खैर कोई बात नहीं मैम, थैंक यू सो मच। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक यहीं पर काम करूंगा और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राहुल एहसान वाली कोई बात नहीं है इसमें। इंसान एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? और वैसे भी मैं तुम्हें इस गार्ड की नौकरी से निकाल रही हूँ। मैम कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी हालत इतनी खराब है और आप नौकरी से निकाल रही हैं? राहुल शांत, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें गार्ड की नौकरी से इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आज से सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पास डिग्री नहीं है ना, तो आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, और जब तुम्हारे पास डिग्री आ जाएगी ना तो जॉनी की कंपनी में। अरे देखो आ गया, चलो पैसे फैलाओ। हे भगवान, मेरी बहन की शादी के लिए मुझे पैसे दिलवा देना। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, चलो चलो। पैसे 500 का नोट मिल गया मुझे। ये 500, अरे बाप रे बाप, 1500 रुपया मिल गया मुझे ऐसे ही। किसका है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। वाह भगवान जी वाह, हमारी बहन की शादी के लिए कितना मदद कर रहे हैं आप। 1500 रुपया मिल गया, खुशी की बात है। बस मुझे 2 लाख रुपया और दिला दीजिए, बहन की शादी धूमधाम से करवा दूंगा मैं। भैया सुनिए, भैया अभी इस तरफ से आ रहे हैं ना? हाँ भैया आपने रास्ते में कहीं पैसे पड़े हुए देखे थे? वो पैसे ना मेरी माँ की दवाइयों के लिए थे और वो गलती से मुझसे कहीं खो गए। मैं उसी रास्ते से निकली थी, मैं वहां पर ढूंढ चुकी हूँ, मुझे नहीं मिले। हाँ वहां से आ रहे हैं, आपने देखे क्या पड़े हुए? देखिए भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वो पैसे दे दीजिए अगर आपके पास हैं तो, वरना मैं अपनी माँ की दवाइयाँ लेके जा पाऊंगी घर। कितने थे? 2000 थे भैया। 2000 तो नहीं मिला है। हम आ रहे थे ना तो उधर हमको 1500 पड़ा हुआ मिला था। आपकी माँ की दवाइयों लाना, ये रख लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अगर आप ये पैसे नहीं लौटाते ना मुझे तो मैं शायद दवाई लेकर घर नहीं जा पाती। 1 मिनट रुकिए, ये 100 रुपया मेरे पास है, ये भी रख लीजिए। नहीं भैया रहने दीजिए। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपका 2000 गिरा था ना, 2000 की दवाई था और हमको ना बस 1500 ही मिला था। कस खा के बोल रहे हैं, 500 मिला ही नहीं। आप उधर ना ढूंढ लीजिएगा, शायद आपको मिल जाए। और ये 100 रुपया रहेगा तो आपको मदद मिल जाएगी। भैया एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपने पैसे वापस क्यों लौटाए मुझे? आपको तो जमीन पे पड़े हुए मिले थे ना, अगर चाहते तो रख लेते अपने पास, वापस भी नहीं करते मुझे। कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए सब कुछ हमारे पास नहीं होता, देने वाला ऊपर वाला है। अगर हम लोगों से बेईमानी करने लगे, ऊपर वाले की नजरों में हम गिर जाएंगे। मुझे भी मदद की जरूरत है, आपको भी जरूरत है, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें।
एक दूसरे से हम अगर घृणा करने लगे, अगर दुश्मनी करने लगे, एक दूसरे का पैसा खाने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। देखिए दल बात यह है ना, मेरी बहन की शादी लगी है, मुझे भी पैसों की जरूरत है, पर ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो किसी का दिल दुखाकर अपने पास पैसा रखो, अपनी बहन की शादी करा दो। मेरी बहन कभी खुश नहीं रह पाएगी। खुश तब रहेगी जब मैं ईमानदारी के पैसों से अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। सच बताऊं ना, मेरे पास भी पैसे नहीं है। अभी एक एजेंसी में जा रहा हूँ, वो लोग ना बहुत मदद करते हैं लोगों की। मैं भी वहाँ से उधार पैसा लूंगा, बहन की शादी करवा दूंगा। अगर वो लोग पैसा मांगेंगे तो फिर पैसा भरता रहूंगा, पर भगवान भरोसे मैं जा रहा हूँ। भैया सच में आप बहुत ईमानदार हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, उसको ऐसे पैसे मिलते पड़े हुए तो मुझे वापस भी नहीं करता, पूछने के बाद भी। लेकिन आपने मुझे पैसे वापस किए, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और भगवान करे कि आप जिस काम से जा रहे हैं ना, वो आपका काम हो जाए और आपकी बहन की शादी धूमधाम से हो जाए। मैं यही प्रे करूंगी भगवान से। मैडम जी यही मनाइएगा, है छोटी गुड़िया है, हमारी छोटी बहन है, माँ बाबू नहीं है, उनके गुजरने के बाद ना मैं उसको पाला हूँ, पोसा हूँ। अब अच्छे घर में शादी कर रहा हूँ, पर पैसों की दिक्कत है, जिम्मेदारियां है ना, पढ़ाया लिखाया हूँ उसे, तो इसलिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, मजदूरी करता हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करिएगा, वो लोग पैसे दे देंगे तो अच्छे से धूमधाम से शादी कर लूंगा, फिर निश्चिंत हो जाऊंगा अपने जीवन में। भैया आप चिंता मत कीजिए, आपका काम बिल्कुल होगा और मेरी माँ की गुड विशेज हैं आपके साथ। धन्यवाद भैया, मैं चलती हूँ। जी शुक्रिया। दवाइयाँ लेनी है जाके। जी ले लीजिएगा ध्यान से, और हम भी भगवान से मनाएंगे कि आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, चलती हूँ। जी। हे भगवान, इन मैडम की माँ को ना जल्दी से ठीक कर देना आप, और हमें भी पैसा दिला देना भगवान, बहन की शादी हो जाएगी। साहब जी, हनी ठाकुर एजेंसी यही है ना? हाँ जी, हनी ठाकुर एजेंसी यही है, बताइए। अब आप ही लोग ना जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, जैसे शादी विवाह होता है तो पैसे देते हैं। अच्छा, सुकन्या विवाह के लिए आपने अप्लाई किया है? हाँ किए हैं, राहुल के नाम से हो गए। अच्छा अच्छा, अपना नाम बताइए। राहुल। राहुल जी, राहुल जी जी जी, आपने आवेदन किया था, आपकी बहन की शादी, आपको 2 लाख रुपए चाहिए। जी हम ही हैं। जी मुबारक हो, पैसे आपके रेडी है, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? आप पैसे मैं आपको नहीं दे सकता अभी। कैसी बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद बहन की शादी है, पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर शादी नहीं हो पाएगी ना, कागज छप गया है। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे, पैसे आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। समझा नहीं। दरअसल यहाँ की जो ओनर है मिस हनी, वो जब तक आके फाइल पे साइन नहीं करेगी, मैं पैसे डिसबर्स नहीं कर सकता, मतलब आपको दे नहीं सकता। वो कब तक आएंगी? सर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, उन्हें कॉल मिला लेता हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। 1 मिनट, कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं आ गई खुद। मैडम जी, आप वही है ना जिनके पैसे गिर गए थे, हमने लौटाए थे, शायद आप वही हैं। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, मैं वही लड़की हूँ जिसके पैसे गिर गए थे और वो पैसे आपने मुझे वापस किए। और एक बात और मजे की बताती हूँ आपको, 1500 रुपए ही गिरे थे मेरे, वो तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे 2000 रुपए गिर गए। मैडम जी आप झूठ क्यों बोली? यहाँ आके पता चला कि इस एजेंसी की मालकिन है आप, और वो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी आपको? झूठ बोलने की जरूरत थी भैया, वरना मुझे पता कैसे चलता कि आप कितने ईमानदार हैं। ये सब जो भी मैंने किया है, ये सब बस आपकी ईमानदारी का टेस्ट लेने के लिए किया था। दरअसल हमारी एजेंसी लोगों की मदद करती है, लेकिन उन लोगों की मदद करती है जिन्हें सच में पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि आपको अपनी बहन की शादी करवानी थी और आपको पैसे चाहिए थे। हम पैसे इस तरीके से हर किसी को नहीं दे सकते, क्या पता कि कोई मिसयूज कर रहा हो पैसों का, किसी और चीज के लिए लेता हो। तो बस इसीलिए आपकी ईमानदारी का टेस्ट लेना था मुझे, वो मैंने ले लिया और मुझे पता चल चुका है कि आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। बाकी जॉनी एक काम करो, वो फाइल दीजिए मुझे, मैं साइन कर देती हूँ और आप इनको पूरे 2 लाख रुपए दे दीजिए ताकि अपनी बहन की शादी करवा सकें। हाँ श्योर मैम, मैम जैसे आप फाइल पे साइन कर देंगी मैं पेमेंट डिसबर्स कर दूंगा। या सर ये लीजिए आपके पूरे 2 लाख रुपए। अब इन पैसों से आप अपनी बहन की शादी करवाइए धूमधाम से, ठीक है? जी मैडम जी। मैडम जी एक बात बोले? हाँ बोलो। वो कहते हैं ना भगवान सबको कुछ ना कुछ देते हैं। हमें ऐसा लग रहा था पहले कि ना दौलत दी है, जिस वजह से पढ़ लिख भी नहीं पाए, लेकिन एक चीज हम भूल गए थे,
हमें वो ईमानदारी दिए हैं, जिस ईमानदारी की वजह से आज हम जी रहे हैं, अपनी बहन की शादी करवा पा रहे हैं। अगर बेईमान इंसान होते तो शायद अपनी बहन की शादी नहीं करा पाते। हाँ, हम खुद पर गर्व कर रहे हैं मैडम जी। पता है आपकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी? मेरे 1500 रुपये तो आपने वापस किए ही मुझे, और साथ में अपने वो 100 रुपये मुझे दे दिए। इस वक्त आपको कितनी ज़रूरत है पैसों की, उसके बाद भी आपने अपना ना सोच के किसी रैंडम इंसान का सोचा। सच में ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर, और देखना कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत तरक्की करेंगे। शुक्रिया मैडम जी। ऐसे ही तो दुनिया चलती है ना, एक दूसरे की मदद करके। अगर मदद ही नहीं करेंगे तो फिर तो दुनिया का विनाश ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, अब आपको पैसे मिल गए हैं ना, अब जल्दी से जाइए, बहन की शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। हाँ ठीक है मैडम जी। आप तो बड़े लोग हैं, मतलब आप इतनी बड़ी कंपनी एजेंसी चला रही है। आप अगर हमारी बहन की शादी में आती तो मतलब 2-4-10 मिनट के लिए भी आशीर्वाद देने के लिए, आपकी वजह से शादी हो रही है ना, तो अच्छा लगता है। देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बहन की शादी में आ जाऊं, लेकिन वादा नहीं कर सकती। दरअसल आप जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती ना किसी को भी। लेकिन हाँ, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि जब आपकी बहन की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद आप मिठाई का डब्बा लेकर आएंगे इसी एजेंसी में। जरूर मैडम जी, सबका मुंह मीठा कराएंगे। और वैसे भी बहुत अच्छा घर में शादी कर रहे हैं, बहन मेरी खुश रहेगी। और आप समझ सकते हैं कि मदद करना ही सबसे पुण्य का काम होता है। आप पुण्य का काम छोड़कर किसी के यहाँ आएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। बहुत बहुत शुक्रिया, समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप जाइए। हाँ जी, चलते। अबे ओ, कौन है तू? और ऐसे अंदर ताका जाके क्या कर रहा है? सलाम। अबे सलाम वालेकुम छोड़ो, ये पूछ रही हूँ है कौन तू? ये कृष्णा का ऑफिस है ना? ऑफिस तो कृष्णा का ही है, लेकिन तू कौन है? हम कृष्णा का बचपन का दोस्त हैं, अफजल नाम है हमारा। कृष्णा के गांव से आए, मीरपुर से। बचपन का दोस्त कृष्णा का? हो ही नहीं सकता। मैं बहुत अच्छे जानती हूँ कृष्णा को। कृष्णा का तुझ जैसा तो कोई भी दोस्त नहीं है। उल्लू बना रहा है, निकल यहाँ से। मोहतरमा, आप गलत समझ रही हैं। सच में हमारा कृष्णा बचपन का दोस्त है। एक बार जाके बोलिए ना, कृष्णा देखिएगा दौड़ते हुए आएगा। जाकर बोलिए कि अफजल आया है उसके गांव से, मीरपुर से। अच्छा, तू कृष्णा को मुझसे ज्यादा जानता है? माफ करिएगा, आप कौन? मैं उसकी वाइफ हूँ। भाभी जी नमस्ते। अरे हाँ हाँ ठीक है, निकल यहाँ से। भाभी जी। अफजल, कृष्णा। अफजल, अफजल मेरे भाई। कैसा भाई? मैं तो ठीक हूँ मेरे दोस्त। क्या लग रहा है यार, सूट वूट एकदम कमाल लग रहा है। और तूने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। जॉनी, ये दोस्त तुम्हारा, इसलिए मैं ये भगाओ इसे यहाँ से। हनी, बिहेव। व्हाट इज दिस? ये कैसे बात कर रही हो तुम? मोहम्मदन ने तो क्या हुआ? दोस्त है मेरा, तमीज से बात करो। इसके बारे में जानती नहीं हो ना, इसीलिए ये सब बोल रही हो। तुम जानती भी हो आज ये जिस मुकाम पे हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हूं। अगर ये नहीं होता तो शायद आज मैं भी यहाँ नहीं होता। कृष्णा भाई क्या हुआ? नींद खराब करके यार यहाँ पर ला दिए। हमें नींद नहीं आ रही है हमें, और हम सो भी नहीं पाएंगे। जब भी सोने जाते हैं ना, यही ख्यालात आते रहते हैं कि शहर कैसे जाएंगे शहर, कैसे अपने परिवार को गरीबी से निकालेंगे। अब तुम सो रहे हो? अरे सोचो, जागो यार। अगर कुछ करना है, बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है तो शहर जाना पड़ेगा। और हम तुमसे कह रहे हैं कि दोनों भाई मिलके चलते हैं, साथ में कमाएंगे, पैसा जोड़ेंगे और घर वापस लाके देंगे। फिर भाई सब जानते हो कि अम्मी अब्बू को छोड़कर मैं शहर नहीं जा सकता। उनका ध्यान भी रखना होता है और मैं उनका साथ देने वाला अकेला हूँ। एक काम करो, तुम चले जाओ, शहर में जाओ, अपना भविष्य बनाओ और यहाँ का मैं देखूँ। अरे मजाक लगता है क्या यार तेरे को वहां जाना? पैसा लगता है, पैसा। शहर है वो, 2 दिन में ना ऐसा कटोरा हाथ में आ जाएगा, भीख मांगते फिरेंगे हम। पैसा कहां से लाएंगे वहां जाने के लिए? अगर पैसा होता तो जाते, अपना जानकारी अनकारी बटोरते, महीना भर लगता, लेकिन एक बढ़िया नौकरी पकड़ लेते हम जानते हैं हम कुछ ना कुछ कर सकते, लेकिन या गांव में रहकर नहीं, शहर जाकर। तुम हंस रहे हो यार। तेरा दोस्त है तो चिंता क्यों करता है? पैसा ले 20,000 रुपये, निकल शहर के लिए, सुबह होती है। अरे तुम इतना पैसा कहां से लेकर आए भाई?
बाइकवा था ना, बेच दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम अपना बाइक बेच दिया, तुम्हें कितना पसंद था यार वो। हाँ तो पसंद तो तू भी है, शहर में जाना चाहता है ना अपना भविष्य बनाने के लिए। बकवास करे जा रहा है। तू रहेगा नहीं तो बाइक रख कर क्या करूंगा, तेरी खामखा याद आती रहेगी। साथ में जाते हैं चाय पीने के लिए, तू नहीं रहेगा तो बाइक बेच दिया, सही है यार। जा बैठ जा यार, अपना भविष्य बना, खूब आगे बढ़। हमारा फ्यूचर एकदम उजागर रहेगा एकदम। और हाँ, जैसे मैं अपने अम्मा अब्बा का ध्यान रखता हूँ ना अच्छे से, जैसे तेरे भी अम्मा अब्बा का ध्यान रखूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरे परिवार वालों को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मैं खड़ा मिलूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर बना मेरे भाई। भाई इतना साथ तो अपने भी नहीं देते जितना तुमने दिया है। तुम भाई हो हमारे, जिंदगी में कभी भी कोई जरूरत पड़े भूलना मत, हम हैं। दत यही सब हम है। अब कहना पड़ेगा तू अपना है। चले काम कर, अब सो जाते हैं यार, सुबह होते ही ना निकल जाइए शहर के लिए। अभी चले सोए। अब तो लगता खुशी के मारे में और नींद नहीं आएगी। भाई तेरी भाभी की बातों का बुरा मत मानिए यार, शहर में पली बड़ी है ना, कभी देखा ही नहीं है ऐसा। पर यार सच में तू कैसा यार, तुझे देख के सच में मैं बहुत खुश हूँ। कब आए मीरपुर से? आज ही सुबह आया। सुबह से ही यहाँ तेरे ऑफिस के बाहर बैठा था, इंतजार कर रहा था। वो गार्ड ने रोक कर रखा था, मिलने नहीं दे रहा था। मैंने बोला क्यों, मेरा दोस्त है, परेशानी नहीं कर रहा था। फिर ये भाभी जी मिली, फिर इनको बताया, तब तक तू आ गया। गार्ड की तो अरे यार क्या गार्ड, अब तेरा दोस्त है सामने है, क्यों दूसरे से बहस करनी, छोड़ ना। सही कह रहे तू। अब भाई तू एक काम कर, मेरे साथ घर चल, साथ में बैठेंगे पुराने दिनों की तरह, खूब बातें करेंगे। बहुत कुछ बताना है तुझे, बहुत कुछ पूछना है तुझसे। दोस्त परेशान हुआ। परेशान किस चीज से? क्या हुआ भाई, बताना, मैं भाई हूँ यार तेरा, बता मुझे। अम्मी आईसीयू में भर्ती है, जिनका बहुत से जूझ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं यार। बहुत पैसे लग रहे हैं, दोस्त यार रिश्तेदार सबसे मांग कर देख लिया, पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है यार। तेरे सामने आया हूँ, तू ही मेरा आखिरी सहारा है। हाथ जोड़ के विनती है यार, पैसों की मदद कर दे, नहीं तो अम्मा को बहुत दुख है तो जीते जी मर जाऊंगा। मेरे दोस्त तो समझता है ना मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी अम्मा से, मदद कर दे भाई। हाथ मत जोड़ यार, तू दोस्त है मेरा, तू बस बोल। तूने यार फोन कर दिया होता मुझे, एक कॉल कर दिया होता, मैं गाँव आ जाता सब कुछ छोड़कर। फोन तो कर ही रहा था यार, पर तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। खैर ये सब छोड़, पर पैसे अब हाँ बता, कितने पैसों की जरूरत है? अम्मी की जान बचाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? 6 लाख रुपए लगे। ओके 6 लाख नहीं भाई, अगर 7 लाख भी लगते ना तो मैं लेकर आता। तू टेंशन मत लियो, तेरा भाई अभी भी जिंदा है। तू ना देख, मेरे पास अभी ये 50,000 पड़े कैश में, तू इसे रख, पकड़। और हाँ, तू अपना अकाउंट नंबर लाए? हाँ बता ना, लाए तो, पर दे मुझे। बहुत सही, मैं आज ही रात को ना इसके अंदर बाकी के पैसे ट्रांसफर करवाता हूँ। और तुझे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मैं तुझे अपना नया नंबर दूंगा, उस पर कॉल करियो, ठीक है? और तुझे कोई भी दिक्कत होगी तू सीधा आके मुझे बताएगा, और कोई भी गार्ड तुझे रोक नहीं पाएगा। समझ में आया? मेरे दोस्त ठीक है, मैं चलता हूँ। वो डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे, फिर जाके ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। भाई साहब सुनिए, आप इतनी रात को कहाँ ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। आप कल सुबह की ट्रेन पकड़ के चले जाइए गाँव। आज आप हमारे साथ हमारे घर में रुक जाइए। हम आईसीयू में है ना, बहुत प्यार करते हैं हम दोनों दोस्त अम्मा से, ये समझ सकता है। मैं रोक ही नहीं सकता, यहाँ पर जाना है, डॉक्टर को पैसे देने हैं ना। आज ही की ट्रेन पकड़ के मैं रात में ही निकल जाऊंगा, कल तक पहुंच जाऊंगा, पैसे जमा कर दूंगा, फिर इलाज शुरू हो जाएगा। और अल्लाह चाहे तो अम्मा बच भी जाएगी और हमारे साथ हो जाएगी। भाई तू गांव पहुंच, मैं 2 दिन के अंदर तुझे गांव में मिलता हूँ। बस मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स खत्म करनी है, मैं 2 दिन के अंदर पक्का वहाँ पहुँच जाऊँगा। और सच में तुझे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा सुन, तो यार अभी इतनी रात को जाएगा, पता नहीं गाड़ी टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी। एक काम कर, मैं और तेरी भाभी छोड़ने चलते तुझे, चल।
हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं रेलवे स्टेशन तक। चलते हैं भाई।